आज हमारे बीच है हमारे महागुरु संत राजीव पांडे जी, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। आज हमें दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मैं शैली न्यूज़ मीडिया से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बाबा जी, आपने सिद्धियाँ कब प्राप्त की और आपने अपनी सिद्धि का पहला उपाय कब किया? देखिए प्रभु जी, सभी देशवासियों को आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बारे में ध्यान से सुनना। 2007 में सबसे पहले मेरी सिद्धि शुरुआत की थी। कब? 2007 में। फिर मैं जॉब छोड़कर गांव आया छुट्टियों में, तो वहाँ पर छोटे छोटे दानों में माता रानी आती है ना। आज भी गांव के लोग मानते हैं कि माँ शीतला होती है, डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं। तो 7 दिन मैं बिना कपड़े के था, और गांव में बड़ा विधिवत पूजा पाठ होता है। तो एक दिन मैं लेटा था, माँ मेरी सेवा करती थी। हमारी माँ बहुत सीधी है। एक दूध बेचने वाली आती थी, तो आप लोग बोलते हैं आंटी, हम लोग चाची बोलते हैं गाँव के बारे में। तो उनके घर पे जब वो आई तो उसका एक पुत्र बीमार था और बहू, बीच का पुत्र था। 4-5 बेटे थे। तो लोग उसको कहते थे HIV है, कुछ तमाम जैसे बीमारियां बताते थे। कई महीने से उसके मुंह में दूध बच जाता था, 1 चम्मच वो भी निकल जाता था। तो जब वो आई दूध, तो हमें बहुत मानती थी। तो मैं लेटा था, मैंने उसको देखा नहीं क्यों आई है, अपने रूम में था। तो मैंने अपनी माँ से बोला, माँ दादी आई है, दादी को बुलाओ। तो माँ मेरी बोले कि क्यों बेटा, लोग मजाक समझेंगे। मैंने कहा नहीं बुलाओ, सिर्फ एक लाल का कपड़ा मैं पहनता था और ऐसी है। माँ घबरा गई, लोग इकट्ठे हुए। किसी ने कहा भूत है इनके ऊपर, किसी ने कहा कुछ है। फिर वो लेडीज़ को गई तो बोली कि माँ बोली, उसको भी माँ के ही रूम में बोली कि माँ चलो, आपको हमारा बेटा बुला रहा है। तो बोली कि क्यों बहू, किस लिए? तो उसने आई, बैठी, तो उसे पता चला कि इनके ऊपर माता रानी आई हैं दाने। तो ऐसा मैं बोलता होता कुछ नहीं था। तो उसको एक बात ही बस उससे मैंने शेयर किया। मैंने बोला, माँ बहुत दुखी है तू? तो बोली हाँ। मैंने कहा तेरे पुत्र को लोग बता रहे हैं लाखों बीमारी है, कोई सही नहीं किया। तब वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे होश नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि उसको ऊपर भूत नहीं है। हम जहाँ दर्शन करने जाते हैं, हमारी शीतला माँ है विजयपुर वाली, विंध्याचल के पास में ही। तो उनके पास मैंने बोला कि जाकर वहाँ दर्शन करके आ, नंगे पाँव जा। तो बोली पुत्र, मैं नंगे पाँव कैसे जाऊँगी, मेरी ये उम्र है, 20 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर फिर पैदल आना। इस दर्द को मैं भी समझा। मैंने कहा माँ जाते टाइम तो पैदल चली जा, और मुझे उन पर भरोसा है, माँ पे, वो जरूर कष्ट दूर करेंगे। मुझे खुद नहीं पता था पहली बार माँ कैसे आई मेरे ऊपर। हाँ, बचपन से मेरे ननिहाल के पास था, मैं हमेशा दर्शन करने जाता था माँ के साथ। तो बहुत सुंदर चेहरा लगता था माँ का। तो जब वो बोली, सोमवार का दिन था उनका, सोमवार का ही दर्शन होता है। तो बोली बेटा चले जाएंगे, मेरा पुत्र सही हो जाएगा। तो मेरे ताऊ के लड़के दवा देते थे, दवा लेके जाती थी, उल्टी हो जाता था 6 महीने से। और दोनों को ना इतना लोग घिड़ी निगाह से देखते थे कि उसको बाहर एक रूम था उसमें कर दिए थे, देखने भी नहीं जाते लोग, दूर से खाना देते थे, पानी देते थे। तो माँ बोली कि पुत्र बेटा, मैं कर्जे में हो गई हूँ, कैसे करूँगी? मैंने कहा तू जा दर्शन करके आ। और उसको टोना लगा, कुछ लोग मानते हैं जैसे टोटका हो गया। फिर वो दर्शन करके आई। तो उस समय मैं बच्चा था, तब मैं सीखा उखा कुछ नहीं था। तो एक मध्य प्रदेश में बाबा देखते थे, टोना झाड़ते थे। तो मैंने उनके पास भेजने के लिए बोला। तो वो बोले कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहा, लाखों रुपये कर्ज में वही बेटा कमाता था, और तो सब घर पे थे। तो मैंने कहा माँ जाओ, एक गाड़ी वाले का नाम बताया और उससे बोला कि जाओ, अब उसका नाम, मेरा नाम बता दोगे तो गाड़ी लेके चला जाएगा, किराया नहीं मांगेगा।
जब उसने सोचा कि उनके ऊपर शीतला आई है तो गाड़ी लेकर गया। आज भी मुझे मेरे आँख में आंसू आ जाता है कि गरीबी, हालात, परेशानियाँ क्या करवा देते हैं। वो बूढ़ी माँ पैदल गई। मेरे से कभी भी बचपन से जात पात से नफरत नहीं था मुझे। मैं भले ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन सब जात से प्रेम करता था। जब वो गई वहाँ पे और लौट कर आई तो ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सीने में, उसको कंकड़ चुभता था तो मेरे सीने में लगता था। लेकिन जब वो लौट कर आई और दूसरे दिन जब एमपी में गई तो गाड़ी पे लेटा के उसको लेके गई। और जब वहाँ से लौटी तो माँ की कृपा से वो बैठ कर आया। और जब घर पहुँचा तो जो 6 महीने में उसके मुंह में दूध नहीं जाता था, उस दिन उसने 3 बार खाना। फिर दूसरे दिन आई, मैं तो खाट पे पड़ा था। फिर लोगों ने कहा इनके ऊपर भूत है, ये बुलाओ, तांत्रिक बुलाओ, ये बुलाओ। दुनिया के लोग आए और उन्होंने जब मेरी माँ से सवाल किए, मेरे पिता से करके, तो दोनों मेरे माता पिता बड़े सीधे थे। किसी ने कहा भूत है, किसी ने, लेकिन एक माली था, वो माँ का भक्त था। उसने आया, बोला बहू तेरे पुत्र पे माँ की छाया है, उसके ऊपर भूत प्रेत नहीं है और आगे चलकर ये भला करेगा। फिर मैं जब पूना में जॉब करने गया तो वहाँ पे मुझे भी किसी का भला करता था, अपना नुकसान करके तो लोग मुझे पागल समझते थे। मेरे भाई कई बार मेरे खिलाफ हुए, मेरे पिता भी मेरे खिलाफ हुए, लोग मेरे खिलाफ हुए, मेरा मालिक भी मुझे समझाता था। तो वहाँ पर एक जो मैंने गुरु मान लिया दिल से, खैर मेरे गुरु तो भगवान भोलेनाथ हैं, मैं उनको ही अपना गुरु माना। तो एक मेरा मित्र काम किया था, उसका हेल्प किया था। कुछ दिन बाद वो मेरे से दूर रहने लगा। तो उनके पास एक मनुष्य आया, उस समय मेरी उम्र 15-16 था और उनकी 26-27। तो उनसे बोला कि लाला आज मैं कारे गाँव चलूँगा, पूना के अंदर अमन नगर पास पड़ता है कारे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले किससे? कारे गाँव में तो मैं हर आदमी को जानता हूँ। बोले बहुत दिनों से मैं बिछड़ा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। वो लेकर आया और मेरे रूम में बैठा। तो मैं किसी से कुछ बोलता नहीं था, सब लोग मानते थे मुझे प्यार से, मराठी है, सब यूपी बिहार, सबसे मैं सबके यहाँ खा पी लेता, जात पात नहीं देखता। तो मेरे रूम में बैठे तो मैं संत के नाते, प्यार के नाते तो उनको चाय पानी दिया। तो उन्होंने कुछ टेढ़ी बात बोले जो लोगों को कड़वा लगा, तो मैंने मुस्कुरा के बोला। तो मेरा भाई बोला कि अच्छा आप इतने जानकार हैं तो ये बताइए कि मेरे भाई के ऊपर प्रेत आता है या कोई छाया है देवी? तो उन्होंने कहा कि दैविक शक्ति छाया है। और उन्होंने क्या किया कि 5 मिनट तक मेरी आंखें बंद हो गई और उनकी हमारे आंख बंद में 250 लोग कम से कम वहाँ वर्कर थे, सब खड़े हैं और हमारे उनकी 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो मुझे पूरा सीन दिखा कि मैंने विंध्याचल में तपस्या किया था और 5000 साल पहले 5 साल मेरा बाकी था, किसी कारण छिन्न हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद सफल हो जाओगे, 2011 में तुम्हारे ऊपर परेशानियां हैं, तुमसे लोग चिढ़ते हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे लेकिन नाकाम हो जाए। तो मैंने पूछा कि मैं जॉब करूंगा, छोड़ दूंगा? बोले नहीं, जॉब छोड़ने के बाद तुम भला करोगे, लेकिन पता नहीं इतना होगा। तो मेरा भाई बोला कि मौत तो नहीं होगी? तो बोले नहीं, मौत को तो ये डरता ही नहीं। फिर 2011 में मैंने ज़बरदस्ती, मेरे मालिक ने मुझे पैसा रुपया सब कुछ कोशिश की है कि न दें न जाए, लेकिन मैं फिर भी चलाया और पूना से अपने घर पहुंचा। और मैं हमेशा मालिक से यही कहता था कि जब तक मैं काम करूंगा ईमानदारी से, जिस दिन मेरी मर्जी होगी नौकरी छोड़ूंगा, फिर नौकरी नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन सिद्धि मैं 2007 में मैं करता था। जब तक मेरी माला नहीं पूरा होती थी या पाठ नहीं पूरा होता था, तब तक मैं कंपनी में नहीं जाता था। वो लोग इंतजार करते। उसके बाद मैं चाहे 40 घंटा कंपनी रुकता था, फिर भी आता था, फिर भी मैं तपस्या अपना कई लोग